हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जी अकेडमी 24 पे। तो कैसे उम्मीद करते कि आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 23 को करने वाला, जो कि एक बचा हुआ था। हम लोग ने सेट नंबर 1 से 22 तक के कर लिए थे और आज सेट नंबर 23 जो कि ये लास्ट है, जो कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल परीक्षा में 16/1/2019 तृतीय पाली में पूछा गया सारा प्रश्न है। 50 क्वेश्चन जीके जिस कराता है, तो हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय के बात हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आरपीएफ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, भारत के केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक लोक नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक नाट्यम ये रामलीला है। सूर्य के वातावरण का बृहत्तम परत क्या कहलाता है? सूर्य के वातावरण का बृहत्तम परत क्या कहलाता है? तो यह अभाम मंडल कहलाता है। अभाम मंडल, सूर्य के वातावरण का बृहत्तम परत अभाम मंडल कहलाता है। स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ? स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्गम निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? भारतीय सदन का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया जाता है? तो ये छोटे उद्योगों के लिए SIDBI के मेक इन इंडिया लोन स्माइल को गठन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्न में से किस विधि में पुनर्योजक DNA की जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है?
निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज एनडीए का जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो माइक्रो इंजेक्शन को किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन को। डेक्स्ट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? डेक्स्ट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामान्य रूप से ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज के नाम से। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले रिंग विश्व की रिक्त स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व की किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो ये आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है, आयनीकरण तापीय धारिता। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 12 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 12 का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं किस वर्ष शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रही है, बताइए किस वर्ष शुरुआत की थी। ऑप्शन 1 है 2010, ऑप्शन 2 है 2015, ऑप्शन 3 है 2008, ऑप्शन 4 है 2012। तो ये 2008 में शुरुआत की गई थी, 2008 में। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है? तो ये होर्मुज जल संधि है, होर्मुज जल संधि है जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है भारत की सदन में कितने सदन है? भारत की संसद में कितने सदन है? भारत की संसद में कितने सदन है? पहला ऑप्शन है 4 सदन, दूसरा ऑप्शन है 3 सदन, तीसरा ऑप्शन है 2 सदन, चौथा ऑप्शन है 1 सदन। तो बताइए भारत की संसद में कितने सदन है? तो भारत की संसद में 2 सदन है, 2 सदन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत की संसद में 2 सदन है। नेक्स्ट है महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 है उत्तरी वृत्त, ऑप्शन 2 है मालाबार मैदान, ऑप्शन 3 है कर्नाटक मैदान, ऑप्शन 4 है कोंकण मैदान। तो बताइए तटीय मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये उत्तरी वृत्त कहलाते हैं, उत्तरी वृत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तरी वृत्त। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? तो ये डोमिंग पेश आया था, डोमिंग पेश, डोमिंगो पेश आया था, सॉरी डोमिंगो पेश।
कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पेश यात्री आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, डोमिंगो पेश। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गए। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए थे? ऑप्शन है 1975, 1960, 1955, 1950। तो बताइए आप सब, ग्रामीण बैंक कब खोले गए थे पहली बार भारत में? ये 1975 में खोले गए थे। 1975 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 1975 में। नेक्स्ट है, मैगिनॉट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है। मैग्नेट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 है हुगली, ऑप्शन 2 है रंगीत नदी, ऑप्शन 3 है मयूराक्षी, ऑप्शन 4 है सुवर्णशिरो। तो बताइए तीस्ता नदी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये रंगीत नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी है। चलिए चलते हैं हम लोग 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है। हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है ट्रैक, ऑप्शन 2 है कोर्ट, ऑप्शन 3 है रिंग, ऑप्शन 4 है फील्ड। तो हॉकी खेलने के मैदान को फील्ड कहा जाता है, फील्ड। उन्नीस सौ 50 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई? 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई? तो ये जॉन मथाई के अनुशासन पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जॉन मथाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सी पुस्तक है जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये अभिधम्म पिटक पुस्तक है, अभिधम्म पिटक पुस्तक। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है? तो मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है, मध्यमान मुक्त पथ। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों को भी कहा जाता है। कंकाल की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो कंकाल की मांसपेशियों को रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है, रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेखित मांसपेशियां। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, हड़प्पा।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट है, डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है, यह गतिज प्रतिरोध है। डायोड में गति प्रतिरोध उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, गतिज प्रतिरोध। राष्ट्रमंडल खेल हर कितने के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रमंडल खेल हर कितने वर्ष पे अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है 2 वर्ष पे, ऑप्शन है 1 वर्ष पे, ऑप्शन 3 है 4 वर्ष पे, ऑप्शन 4 है 5 वर्ष पे। तो बताइए कितने वर्ष पर के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? तो ये फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, फोटो पीरियडिज्म। सर्वोच्च न्यायालय के जल को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम में अंतर्गत किया गया है? तो ये न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में की गई है। न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का हिस्सा है नलमला पर्वत भी है और बेलीकोंडा पर्वतमाला भी है, जवादी पहाड़ियाँ भी है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त सभी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है स्पीकर, ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति। तो बताइए आप सब, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। रिक्त स्थान यहाँ पे क्या भराएगा? शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो ये शून्य वेक्टर भरा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा शून्य वेक्टर। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, शून्य वेक्टर, जो कि शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। संसदीय समितियां होती है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है?
किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो बताइए किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष के होनी चाहिए। नेक्स्ट है 35 के बाद 36 नंबर। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो उसको आमतौर पे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है कमला नेहरू, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 4 है झांसी की रानी। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। सरोजिनी नायडू। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन 1 है 1990 में, ऑप्शन 2 है 1982 में, ऑप्शन 3 है 1980 में, ऑप्शन 4 है 1952 में। तो किस वर्ष में की शुरुआत की गई थी? तो 1980 में की गई थी। 1980 में इसका शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में की गई थी। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है निर्गुण। भक्ति के निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। निर्गुण शाखा के अंतर्गत की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा निर्गुण। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? किस देश की 3 राजधानी है? किस देश की 3 राजधानी है? ऑप्शन 1 है ब्राज़ील, ऑप्शन 2 है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 है इंग्लैंड, ऑप्शन 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए आप सब किस देश की 3 राजधानी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा राज्य है जिसका 3 राजधानी है। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? दिल्ली में प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी।
शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वे कावेरी नदी पे निर्मित है। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पे स्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस खेल में नेट का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्न में से किस खेल में नेट यानी कि जाल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो एक कबड्डी में नहीं किया जाता है। कबड्डी में जाल का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 6, फिर 7 या 5। तो बताइए रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। रीट 5 प्रकार के होते हैं। किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति की औसत का माप क्या कहलाता है? किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति को औसत का माप क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है ताप, ऑप्शन 2 है दाब, ऑप्शन 3 है रसायनता, ऑप्शन 4 है वेग। तो बताइए क्या कहलाता है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये ताप कहलाता है। ताप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान पर की हुई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके स्थान पे हुई है? तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पे हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पे हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उत्तरामेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? प्रसिद्ध उत्तरामेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चोल राजवंश से संबंधित है। यूरेनियम की खरनें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यूरेनियम की खरनें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो बताइए यूरेनियम की खरनें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यूरेनियम की खरनें निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में पाई जाती है। झारखंड राज्य में। इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 झारखंड। नेक्स्ट है लास्ट है, एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 है शतरंज, ऑप्शन 2 है कबड्डी, ऑप्शन 3 है जिम्नास्टिक, ऑप्शन 4 है भारोत्तोलन। तो एक्रोबेटिक्स शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिम्नास्टिक खेल से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन जीके जिसके कर लिए हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। इसका PDF हम वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देंगे। तो वहाँ से आप PDF को देखकर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और लास्ट में ये भी बताता जाइए कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए और कितने आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है और कितने क्वेश्चन आपको इनमें से नहीं आ रहा था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलती है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप RPF का प्रैक्टिस सेट भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, RPF का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है।
और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1 से 23 तक ला कर लिए हम लोग, जो कि आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का पूरा सेट 23 था, तो हम लोग 23 का 23 कर लिए आज तक ला। तो आप हमारे चैनल में जाके सारे प्ले लिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा आरपीएफ प्रीवियस ईयर का, तो आप सीरियल वाइज से देख सकते हैं, 1 से लेकर पूरे 23 सेट है वहाँ पे। तो ज़रूर से आप हमारे चैनल विजिट करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक ज़रूर देखिए, ताकि आपके आरपीएफ का एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से बन पाए सारे क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।